Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on chapter number 4 and the name of our unit is History. Today is its 5th lecture. So my dear students, let's start the lecture. लेकिन सबसे पहले recap कर लेते हैं कि हमने previous lecture में क्या पढ़ा था. We discussed about the civilization which is Egyptian. हम एंशियंट सिविलाइजेशंस को डिस्कस कर रहे हैं. मीजोपोटेमियन सिविलाइजेशन जो है हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो थी हमने उसका लाइफस्टाइल डिस्कस किया. सो उसी में से मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी एंड आफ्टर दैट हम उसका डिक्लाइन और टाइमलाइन जो है उस पर फोकस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब द सोशल सिस्टम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन. किस तरीके से सोशली आपस में कनेक्ट करते थे, क्या कैटेगरीज थी इनकी. एक पिरामिड था, इफ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था. सो क्विकली पॉज द वीडियो एंड आंसर द क्वेश्चन. वेरी गुड. आप सिंपली अगर अपनी बुक को ओपन करेंगे तो आपको जो पिरामिड इसका नजर आता है उससे आप बता सकते हैं कि सोशली इनकी क्या कैटेगराइजेशन थी. सबसे ऊपर कौन से लोग आते थे और उसके बाद कौन से, और इनका जो सोशल सिस्टम था इट वाज वेरी स्ट्रिक्ट. नाउ क्विकली टेल मी हाउ हाउसेस वर बिल्ट इन इजिप्शियन सिविलाइजेशन. सोशली भी आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं. रिच और पुअर का कॉन्सेप्ट था और जो हाउसेस हैं वो उसी तरीके से जो है वो बनाए जाते थे. जो अमीर लोग थे उनके हाउसेस बड़े होते थे, उनमें पूल सिस्टम भी पाया जाता था. काफ़ी बड़े और स्पेशियस जो है वो रूम्स होते थे. वेयर एज जो गरीब लोग थे उनके जो घर हैं वो कच्चे भी होते थे और छोटे साइज के भी होते थे. Okay, my dear students, so in today's lecture, the students will be able to identify the ancient civilization that is Nile Valley Egyptian. और आज हम इसकी टाइमलाइन डिस्कस करेंगे and they will also be able to describe the decline of Egyptian civilization. So my dear students, आज के लेक्चर में हमने इजिप्शियन सिविलाइजेशन की, हम सोशली इनका तमाम जो है किस तरीके से ये आकर नाइल रिवर के पास सेटअप हुए थे. आज हम इनकी टाइमलाइन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखेंगे जो इनके एरा में कवर हुए थे और इसके अलावा किस तरीके से इनका जवाल यानी कि डिक्लाइन मतलब किस तरह से इनका डाउनफॉल आया, जवाल आया, हम उसको भी डिस्कस करेंगे. So my dear students, let's quickly move forward towards the pre-reading question. So quickly tell me what is the timeline and what is its purpose. So my dear students, timeline जो है basically एक रो में आप events लिखते हैं जो कि एक fixed era के अंदर कवर किए गए होते हैं और उसके अंदर टाइम्ड होता है कि हर टाइम पीरियड के अंदर कौन कौन से मुख्तलिफ इवेंट्स जो हैं वो हुए थे और इसी को हम एक टाइम लाइन जो है वो कह देते हैं. Okay, my dear students, so I request you all to pause the video and open page number 57 in your social study 4 books. I hope everybody has opened the page. So my dear students, पहले हम reading कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. So decline of Egyptian civilization. Many factors were responsible for the decline of Egyptian civilization. They are as follows. The unjust division of wealth among priests, nobles and common people led to the economic crisis. So my dear students, ये जो social system था इनका, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा strict था और class wise इनको categorize किया गया था. जो division थी wealth की वो unjust थी, यानी कि अमीरों के पास बहुत ज़्यादा थी, गरीब जो थे वो बिल्कुल empty handed थे और यानी कि जो उनका life जो वो गुजार रहे थे वो बहुत कोई अच्छी life नहीं थी. तो इसकी वजह से economic crisis जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से इनका downfall हुआ. Another thing is the soil around the river Nile was fertile. Crops were dependent on flood river from the river for irrigation. When the area faced drought, it caused a shortage of food due to the climatic condition. A large portion of the population got affected. इसके अलावा my dear students, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग, क्योंकि जितनी भी तीनों सिविलाइजेशंस के बारे में हमने पढ़ा है, हमने मीज़ोपोटेमिया में भी यही पढ़ा था कि ये जब आकर दरिया के किनारे तमाम जो है ये सिविलाइजेशंस आबाद हुई तो इनका जो मेन सोर्स ऑफ फूड था दैट वाज एग्रीकल्चर. तो आपने देखा कि मीज़ोपोटेमिया में भी हमने कहा था कि पानी जो है वो इतना ऊंचा हो जाता था और एक दफ़ा जब वो खेतों में आ जाता था तो उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता था. एंड इट यूज्ड टू ड्राई अप देयर, जिसकी वजह से सॉल्ट्स जितने भी हैं वो वहीं पर सेटल हो जाते थे और ज़मीन जो है वो इनफर्टाइल होती गई. यहाँ इजिप्शियन सिविलाइजेशन में क्या था कि यहाँ पे पानी का तो एज सच कोई इशू नहीं था और ज़मीन जो है वो इट वाज एक्सट्रीमली फर्टाइल. हमने पढ़ा था कि ब्लैक सॉइल आती थी जो कि दरिया की मिट्टी होती थी और वो बहुत जरखेज होती थी. लेकिन जब कभी
ड्राउट मतलब कहत साली होती थी और खुश्की हो जाती थी, पानी जो है वो इनफ नहीं होता था। तो क्योंकि इनको मेन सोर्स जो था वो था ही खाना पीना, इनका एग्रीकल्चर से होता था, फार्मिंग से होता था, तो इस वजह से पीपल यूज टू अफेक्ट अ लॉट जब कहत साली होती थी और जब जो है वो खुश्क साली हो जाती थी। The introduction of Christianity and the removal of hieroglyphics led to the decline of Egyptian civilization. इसके अलावा क्रिश्चियनिटी जब यहाँ इंट्रोड्यूस हुई और हायरोग्राफिक्स जो थी उसको साइड हो गया, तो इसकी वजह से भी ये सिविलाइजेशन जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई। द पॉलिटिकल अनरेस्ट विद द पीपल ऑफ इजिप्शियन पेव द वे फॉर द पर्शियन इन्वेडर्स। इसके अलावा क्योंकि इजिप्शियंस का अपने लोगों के साथ रवैया जो था वो बहुत अच्छा नहीं था, क्लास सिस्टम बहुत ज्यादा और बहुत स्ट्रिक्ट था, तो जब पर्शियन इन्वेडर्स आए तो वहां के लोगों ने उनको ओपन हैंडली जो है वेलकम किया कि हो सकता है कि यही हमें जो है वो बेहतर तरीके से रख सके। इस वजह से भी इनकी सिविलाइजेशन का डाउनफॉल आया और इन्हें किसी और सिविलाइजेशन ने जो है वो आके जो है यहां पर कब्जा कर लिया। The ancient Egyptian empire lasted nearly 3000 years before Rome annexed Egypt as a province. इसके अलावा 3000 साल तक ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है ये रही और उसके बाद इनको रोमन्स ने आके जो है इनके ऊपर कब्जा कर लिया और इस वजह से भी इनकी सिविलाइजेशन का जो है डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डिक्लाइन की जो वजूहात है, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले जो है अनजस्ट डिवीजन ऑफ वेल्थ, ड्राउट, introduction of Christianity, removal of hieroglyphics, Persian invaders, and Rome annexed Egypt as a province. So my dear students, अब आपको बहुत लंबे लंबे sentences याद करने की जरूरत नहीं है. Just by looking at this short form, the points of decline of Egyptian civilization, you can easily memorize all the points. Okay? Okay, my dear students, now let's quickly look at the timeline of Egyptian civilization. So, इनके जो important events इनके era में गुजरे थे, उनकी तरफ हम एक दफा एक नजर डालते हैं। Timeline of Egyptian civilization, early settlers 3500 BC में आकर रिवर नाइल पर जो है इन्होंने civilization आबाद की। 3100 BC में नरमार unified upper and lower Egypt. So, he was a king. और इसने अपर और लोअर इजिप्ट जो है ये दो एरियाज थे जिनको आकर यूनिफाई किया, इनको इकट्ठा किया। फर्स्ट स्टोन पिरामिड बिल्ड, पहला जो स्टोन पिरामिड है वो 2700 बीसी में 2700 बीसी में बनाया गया। उसके बाद 2600 बीसी में पिरामिड्स ऑफ गजा जो है वो बिल्ट हुए, विच आर द वेरी फेमस पिरामिड्स। वेरियस किंग्स रूल्ड इजिप्ट, बहुत सारे जो किंग्स हैं उन्होंने 2200 बीसी में जो है इसको रूल किया। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुई 1900 बीसी में, अपर एंड लोअर इजिप्ट जो है वो स्प्लिट हो गए, यहां पर यूनिफाई हुए थे, अब यहां पर दोबारा 1100 बीसी में ये स्प्लिट हो गए। आफ्टर दैट 600 बीसी में पर्शियंस कॉन्कर्ड इजिप्ट, पर्शियंस ने इजिप्ट को कॉन्कर कर लिया और उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्कर्ड द इजिप्ट इन 400 बीसी। सो इस तरीके से यहां से जो है इनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब जरा हम कुछ चीजें देखते हैं। सबसे पहले यहां पर जो इजिप्शियंस हैं वो आकर आबाद हुए रिवर नाइल पर। उसके बाद पहला जो स्टोन पिरामिड है वो बनाया गया 2700 बीसी में। ये गिजा के पिरामिड्स हैं जो 2600 बीसी में बनाए गए। और इसके अलावा ये स्फिंक्स है, ये भी एक बहुत बड़ा सा जो है वो एक इसका जो मुंह है वो इंसान का है और जो इसके बैक साइड है वो एक लायन की बनाई गई है। एंड इट इज ऑल्सो अ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये एक अजायबात में से एक है, इसको स्फिंक्स कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द पिरामिड। आपको ये पिरामिड आजकल इस तरह के दिखते हैं, असल में ये पिरामिड उस वक्त में जब इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी तो दे वर दिस, दे लुक लाइक दिस, ये सफेद रंग के होते थे एंड दे यूज्ड टू शाइन। वक्त के साथ साथ क्योंकि ये लाइमस्टोन से बनाए गए हैं और लाइमस्टोन को जब रगड़ाई उसकी की जाती है तो वो सफेद रंग का निकल आता है। वक्त के साथ साथ क्योंकि इनको उस तरीके से तवज्जो नहीं दी गई मट्टी से और पोल्यूशन से, दे स्टार्टेड लुकिंग ब्राउन लाइक दिस, बट एक्चुअली दे यूज्ड टू लुक लाइक दिस। व्हाइट कलर के होते थे और इनके टॉप के ऊपर जो है वो मोल्टन कोई मेटल जो है लगाया जाता था जो कि बहुत दूर से शाइन करता था। So my dear students, first settlers arrived in 3500 BC। इसके बाद हायरोग्राफिक्स जो है उसको यूज किया गया, जो इनकी रिटन लैंग्वेज है।
इसके अलावा पहला पिरामिड बनाया गया, उसके बाद ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिजा बने, और द ग्रेट स्फिंक्स वाज बिल्ट इन 2555 BC. These are the pyramids of Giza. Okay, my dear students, describe the reason for the decline of Egyptian civilization. अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको pyramids of Giza के बारे में बता दूं. Pyramids basically जो है ये आखिरी आराम गाहें थी जो जितने भी किंग्स थे उनकी, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये उनकी ग्रेवयार्ड के तौर पे आप कह सकते हैं, इनकी यहाँ पर तदफीन की जाती थी. और क्योंकि मैं आप लोगों को इनकी सिविलाइजेशन में पहले भी ये बता चुकी हूँ कि इनको ममीफाई किया जाता था, इनके ऑर्गन्स को रिमूव करके इनके ऊपर बैंडेजेस लपेट कर और इनको ताबूत के अंदर बंद कर दिया जाता था, और इनका जितना भी मालो असबाब होता था, इनके सोने चांदी जेवरात जो भी इनकी कीमती चीजें होती थी, अशिया होती थी, इवन देयर फर्नीचर्स, इनको भी इनके इस टूम्ब के अंदर जो है रख दिया जाता था. तो पहले जो आपको मैंने बताया कि पहला जो पिरामिड था वो मैंने आपको दिखाया वो किस शक्ल का था, उसके बाद इन्होंने उसको त्रिकोण की शक्ल में जो है वो बनाना शुरू कर दिया, एंड दीज आर कॉल्ड द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिजा. ये तीन जो है बहुत फेमस है. इसके अलावा और भी पिरामिड्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो इस हद तक बड़े नहीं हैं. So describe the reason for the decline of Egyptian civilization. Quickly pause the video and give the reasons, a few reasons, one or two. Very good. Unjust wealth, जो wealth की distribution थी unjust थी. इसके अलावा drought and the invaders, foreign invaders, उन्होंने आके invade कर लिया था. So these are some of the reasons for the decline of Egyptian civilization. So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from by your teacher. So my dear students, write down your name and your class and then start working on it. So decline of Egyptian civilization, reasons for the decline of Egyptian civilization. You can re-watch the video, और जिस तरीके से मैंने points के अंदर एक पूरा जो है इसका आपको दिया था कि ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं, drought, introduction of Christianity, then the Roman and the Persian invaders, तो आप इसको इस तरीके से जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं. Then by carefully looking at the timeline, create a short story on Egyptian civilization. So my dear students, आपके पास timeline मौजूद है, आपने किस एरा में क्या क्या काम हुआ, you want to build a story about it. ठीक है, just by writing that in 3500 BC the early settlers settled at River Nile and they started doing the agriculture. In 3100 BC, Narmar the king unified the upper and the lower Egypt. इस तरीके से आपको एक पूरी स्टोरी जो है वो लिखनी है इसके बारे में. Pause the video and quickly finish it. I hope everybody has done it. Now, my dear students, let's quickly move forward. The Great Pyramid of Giza is among the 7 wonders of the world, the ancient world. Why is this pyramid called great and considered as a wonder? So, my dear students, इसको क्यों wonder of the world कहा जाता है? Let's have a look. मैं आपको इसके बारे में कुछ बड़ी informative चीजें बताती हूँ जो कि आपको बड़ी मजेदार लगेंगी. आप इधर से help ले सकते हैं. So, Pyramid of Khufu, Great Pyramid of Giza, also called Great Pyramid and Great Pyramid of Khufu, ancient Egyptian pyramid that is the largest of the 3 pyramids of Giza. It was built to honor Khufu. He was the king, the second king of Egypt's 4th dynasty, and was completed about 560 BCE. The stones are cut with extreme precision. Despite that, many of them are irregularly shaped. They are massive and weigh many tons. So my dear students, सबसे पहले ये कि इनकी जो शेप है और जिस तरीके से इनको बनाया गया है, ये बहुत हैवी मशीनरी से पॉसिबल है. उस वक्त ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, लेकिन जिस प्रिसिशन से इनकी कटिंग हुई है और जिस प्रिसिशन से इसको बनाया गया है कि ये जो है ये इट ऑलमोस्ट बिकम्स इम्पॉसिबल कि इतना पहले, हजारों साल पहले, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई मशीनरी नहीं थी, कोई रोबोट्स नहीं थे, दे मेड सच ह्यूज पिरामिड्स. इसके अलावा द ग्रेट पिरामिड इज एक्चुअली 8 साइडेड एंड नॉट 4 साइडेड एंड इज परफेक्टली सिमेट्रिकल. इसकी जो सिमेट्री है वो बहुत ही परफेक्ट है. द पिरामिड इज पोजिशन मोर प्रिसाइसली अलाइन टू द 4 कॉर्नर्स ऑफ द कंपास दैट एनी स्ट्रक्चर वी नो. All this was accomplished without any computers or heavy machinery. Even today's heavy machinery cannot handle these blocks. So my dear students, आपको ये चीज़ समझ में आती है. मुझे यानी कि when I was searching about it, तो मुझे ये चीज़ बहुत अमेज कर रही थी कि without any technology, modern technology, just by using their hands, और animals होते थे उनके पास कोई मशीनरी नहीं होती थी. They cut and they built these huge pyramids.
and it almost took them more than 20 years to build one pyramid. और जो स्फिंक्स मैंने आपको दिखाया वो भी इतना ही बड़ा है, वो पूरे एक 1 ब्लॉक ऑफ लाइमस्टोन से बनाया गया, और आप देखेंगे कितना ह्यूज ब्लॉक होगा. Okay, my dear students, so project number 3 आप करेंगे in your homework. In ancient times, many tools were used for agriculture and different weapons were used for hunting. Now search and find out more about these tools. Draw the pictures of the tools on your scrapbook, color and label them. So my dear students, these kinds of tools were used in ancient Egyptian civilization. Bronze tipped spear and shield, javelin, battle axe, short swords and khopesh. So these are all some of the tools that were used in ancient civilization. So my dear students, the wrap up of this, today's lesson is, today we have discussed the timeline of Egyptian civilization, all the important events that were covered in that era, और उसके अलावा हमने इनका डिक्लाइन जो है उसके रीजंस भी पढ़े हैं. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.